तो आइए नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। तो हम कल जहां पे हमने कल छोड़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे कि किस तरह से हम मच्छर तंग कर रहा भाई, कोई नहीं, सुफियान दिखा लो, लपेट लो इसको भी। हाँ देखिए इधर एल्केन, एल्केन से अगर आपको एल्कीन बनाना है तो हाइड्रोजन को क्या करना होगा, रिमूव, और अगर एक और हाइड्रोजन रिमूव करवाओगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइन। क्या बन जाएगा दोस्त, एल्काइन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को और क्या बोला जा सकता था, ऑक्सीडेशन। इसे ऑक्सीडेशन बोल सकते थे। मतलब अगर आपने एल्केन को ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया, एल्कीन, एल्कीन, और दोबारा से ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन जाएगा, एल्काइन। देखियो यहां पे हम एक बात और देख सकते हैं कि अगर मैंने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, कैसा, वीक, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यहां से कहां तक कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन तक। लेकिन यहां पर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो वो एल्केन से सीधा कहां ले जाएगा आपको, एल्काइन में। बीच में एल्कीन बनाएगा, एल्कीन का भी कर देगा, और क्या कहां तक चले जाओगे आप, एल्काइन तक, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज ये सीखनी है कि सर देखो बिल्कुल आराम से करते हैं दोबारा से। हम एल्केन पे थे, सी सी सी, हमें क्या करना होता है, एल्केन से एल्कीन बनाने के लिए क्या करना होता है सर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो कोई भी दो ले लीजिए, मान लो मैंने इनको रिमूव किया, तो जैसे ही इसको रिमूव किया तो कार्बन कार्बन कार्बन, इस वाले को कर रहे हैं ना, चलो ठीक है, लियो आ गया डबल बॉन्ड। तो एल्केन से एल्कीन आया तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या क्या लिख सकता हूं मैं, ऑक्सीडेशन। क्या लिखा जा सकता है यहां पे, ऑक्सीडेशन। तो देखो आप एल्केन से इजीली क्या बनवा सकते हो, एल्कीन, एल्केन से क्या बना सकते हो, एल्कीन, और एल्कीन से ही दोबारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा के क्या बनाया जा सकता है यहाँ पे, एल्काइन। क्या बनाया जा सकता है, एल्काइन। तो देखिए एल्केन, एल्केन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा के क्या बनाया आपने, एल्कीन, एल्कीन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा के क्या बनाया आपने, एल्काइन। अब एक रास्ता खुलता है एल्कीन से, क्या, एल्कीन में अगर वाटर का एडिशन करोगे, अगर आपने एल्कीन में किसका एडिशन करवाया, वाटर का, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और इन वाली जो अभी एक चेन बनाऊंगा, इन दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूं मैं, कि एल्कीन में वाटर ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। सर कैसे, आइए देखते हैं। कोई भी एक एल्कीन ले लेते हैं, जैसे सर सी सी डबल बॉन्ड सी, तो यहां पे मैं लिख दूं CH3 CH CH2। ये मेरे पास एक एल्कीन है, प्रोपीन है, इसमें मैंने किसका एडिशन करवाया, वाटर का। अब आपको पता है वाटर आयनाइज होके क्या बनाता है, H+ और OH, और एक डबल बॉन्ड तोड़ना होगा अब आपको यहाँ पे, क्योंकि एडिशन हो रही है। और दुनिया में जब जब भी डबल बॉन्ड टूटे हैं, एक पे नेगेटिव, दुनिया में जब जब भी डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, टूटा है, तो एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव। अब आप क्या करो, ये OH नेगेटिव किस पे अटैक मारने वाला है, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे, पॉजिटिव पे, क्योंकि नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो क्या बनाएगा ये, CH3 CH2, साथ में क्या आएगा, OH, और एक CH2 पहले ही था, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो क्या बन गया ये, CH3। अब देखो OH आ गया साथ में, और OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। कौन सा है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। मतलब अगर आपने एल्कीन में वाटर का एडिशन करवाया तो क्या बन जाएगा दोस्त, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। जैसे कि अब आप लोग बना के दिखाएंगे मुझे,
ठीक है, देखिए खुद कीजिएगा, खुद कीजिएगा। पहले क्वेश्चन दे रहा हूं, टाइम लगाऊंगा कि भाई इतनी देर में आप सोल्व करके दीजिए, देखते हैं किसका जल्दी आंसर आता है। हाँ ये वाटर का एडिशन किया ना हमने। हाँ। तो एल्कीन में पहले डबल बॉन्ड ही तो था, उस बॉन्ड को ही तो ब्रेक डाउन किया, डबल बॉन्ड ही तो था, उसको तो ब्रेक डाउन किया तभी पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव डाला। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, तो आप मुझे एडिशन ऑफ वाटर करके दिखाइए, जैसे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप H प्लस और OH नेगेटिव को ऐड करके दिखाइए कैसे। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लिया क्वेश्चन? आपको कल भी क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, तो चलो भाई बताओ फटाफट, सारे बहाने मारने शुरू करो, कौन कौन नहीं करके आया, बहाने बताओ बढ़िया से। कर लिया? हाँ बढ़िया से बहाना कोई। हाँ भाई कुछ हो गया था, पेट में दर्द, सर में दर्द, सर छत से गिर गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था, वो हो गया था। हाँ भाई क्या हुआ था? याद नहीं रहा? बहाने मारो बढ़िया, याद नहीं रहा। और हो गए? हाँ जी, हाँ जी, क्या था? क्यों नहीं किए? कॉपी चेक होनी थी, तो ये क्वेश्चन करने में क्या था? 4 तो क्वेश्चन थे। वशीष जी हो गए थे सर। चरण जी? हाँ भाई साहब। चलो जी टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए इसमें। हो गया? चलो भाई हो ही गया। देखिए इधर अब आप आंसर मैच कर लीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। देखिए डबल बॉन्ड है, आप यूं का यूं लिखिए CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, एक पे पॉजिटिव और एक पे। अब सर दिक्कत ये आती है, कई बच्चे क्या करते हैं, इस पे पॉजिटिव लगा लेते हैं और इस पे नेगेटिव। ऐसा नहीं करना, पॉजिटिव हमेशा अंदर की ओर बीच में आएगा, याद रखना। पॉजिटिव हमेशा अंदर की ओर, नेगेटिव हमेशा बाहर की ओर। तो ये अंदर और बाहर है, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब इसमें किसका एडिशन करवा रहा हूं मैं? H प्लस और OH नेगेटिव का। तो आइए CH3 CH2 CH के साथ कौन जुड़ने वाला है यहाँ पे? OH, और ये कितना बन जाएगा? CH3। हाँ जी, किस किस का ठीक था ये? बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव बाहर की ओर नहीं जाना चाहिए, या आगे जाएंगे तो रूल्स में पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि पॉजिटिव बाहर नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव अंदर की अंदर चैन में रहना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड पे हम अभी काम करेंगे। आई थिंक जब हम अगर डबल बॉन्ड पे काम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग सारा का सारा डबल बॉन्ड पे रहे, ताकि हम इसके क्वेश्चन कर सके। हम डबल के बाद ट्रिपल में जाएंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब लाइन में करेंगे। नहीं एडिशन कहाँ किया है, सिर्फ बॉन्ड को तोड़ा है मैंने। CH CH2 यूं का यूं है, अभी कुछ नहीं जुड़ा यहाँ पे। वो मैकेनिज्म है, H प्लस अपने आप तोड़वा लेता है उसको, क्योंकि वीक है वो, कचरे सर मार के उसको तोड़ देगा, बस आपको तोड़ना है उसको। अभी डिटेल में नहीं जा सकते ज्यादा, मैकेनिज्म है उसके लिए पूरा कि कैसे उसको तोड़ता है। ये नहीं है कि भाई हाँ ये H प्लस हो गया तो सर 2 चाहिए, नहीं ये दोनों ही ऐड हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। करिए जल्दी।
हो गया जी। देखिए इधर क्या बनेगा, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड तोड़ा जाए, CH3 CH CH CH3, क्योंकि दोनों देखो एक पे किसी पे भी पॉजिटिव डाल लो और किसी पे भी, क्योंकि ये अंदर की हो रही है, ठीक है। अब इसमें किसकी एडिशन करवाने वाला हूं, H+ और OH की। तो ये पॉजिटिव लिया था पहले, तो इसको OH ले लीजिए, CH2 हो जाएगा और साथ में CH3 हो गया। तो क्या बना चुका हूं मैं यहां से, एल्कोहल। क्या बना चुका हूं, देखो एल्केन से एल्कीन, एल्काइन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते जाइए, वापस आना है, सॉरी एल्काइन से आपको किस में आना है, एल्कीन, क्या करेंगे, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। एल्कीन से वापस से एल्केन में जाना है तो क्या करेंगे, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। बस ये आपको पता है, पता होना चाहिए कि रिमूवल कब करना है, एडिशन कब करना है, वाटर का एडिशन कब करना है। जैसे आपको कहे एल्कीन से आपको कहां जाना है, अल्कोहल में, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर का एडिशन, और कोई रास्ता नहीं है, आपको अल्कोहल वाले में रास्ते में आना होगा। अब और किसका, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है ना, तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, तो ये ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला हो गया, वैसे भी 2 ब्यूटेनॉल है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे। अब देखो ध्यान से, अब यहां से हम ब्रह्मास्त्र डेवलप कर रहे हैं कि एल्केन से एल्कीन पे जाना है तो क्या करूं, एल्कीन से एल्काइन पे जाना है तो क्या करूं, एल्कीन से अल्कोहल पे जाना है तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, वाटर का एडिशन। और अगर अल्कोहल से एल्कीन पे जाना है तो क्या किया जाए, -H2O, वाटर का रिमूवल, वाटर का एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है, एंड रिमूवल ऑफ वाटर क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। क्या बोला जाएगा इसे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कहलाता है। डन। अब हम अल्कोहल पे पहुंच चुके हैं। अब आपको यहां पे याद रखना है, अल्कोहल में ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल का क्या किया जाएगा, तो ये क्या बना देगा पकड़ के, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और उसका वापस से ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना देगा पकड़ के, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाया जाएगा, कार्बोक्सिलिक। अब यहां पे ध्यान रखना, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीडेशन करने के 2 प्रोसेस होते हैं, या तो आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। ऊपर वाले केस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था इसीलिए ऑक्सीडेशन बोला जा रहा था, लेकिन नीचे वाले केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सीडेशन बोला जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिए कि इस केस में ऑक्सीडेशन है, क्यों ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस वाले केस में भी ऑक्सीडेशन है, क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। डन। अब देखिए, मैं एल्केन से एल्कीन बनाना जानता हूं, एल्काइन बनाना चाहता हूं, और एल्कीन से अल्कोहल तक पहुंच चुका हूं, बस मुझे ये और करने दीजिए, बस फिर आपके हाथ में सारी चीजें आ जाएंगी, फिर आप प्रोडक्ट बना पाओगे। देखिए ध्यान से, एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में जो सफिक्स यूज होने वाला है वो क्या यूज होता है, ओल। क्या यूज होने वाला है, ओल। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में अल। क्या होता है, अल। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में ओन। कीटोन में क्या होता है, ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ओइक एसिड। ओइक एसिड लिख लीजिए, इक एसिड लिख लीजिए, ओइक लिख लो। कैसे, सर आइए, पहले आप ये लिखना सीखिए, फिर देखो आपको कितनी जल्दी काम करवाते हैं। जैसे कि मेरे पास प्रोपेनॉल है, क्या है, प्रोपेनॉल, 3 कार्बन की चेन थी, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का क्या बन सकता है, प्रोपेनल, प्रोपे, या फिर क्या बन सकता है, प्रोपेनॉन, प्रोपे। तो देखो प्रोपेनॉल अल्कोहल का नाम हो गया, एल्डिहाइड बना तो क्या बन गया, प्रोपेनल। कीटोन बना तो क्या नाम बन गया, प्रोपेनॉन।
और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता तो क्या बनता? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक। तो पेपर में वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है कि मैं प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनाना चाहता हूं, मतलब अल्कोहल से क्या बनाना चाह रहा हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक पूरी की पूरी क्लास है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि क्लास 10th किसी पर्सन का नाम है। क्या क्लास 10th किसी पर्सन का नाम है? नहीं, क्लास 10th में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम क्लास 10th बोल रहे हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड कोई एक नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ग्रुप है जिसमें प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, जो मर्जी एसिड ले लीजिए। तो अगर मैं आपको अल्कोहल दिया प्रोपेनॉल तो क्या बनेगा? प्रोपेनल। एल्डिहाइड बना दो, कीटोन बना तो प्रोपेनॉल, और लास्ट में क्या बनने वाला है? प्रोपेनोइक। जैसे एक मैं आपको और देता हूं यहां पे, देखिए अगर मैं आपको कहूं ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनल, ब्यूटेनल के बाद और यहां पे ब्यूटेनोइक एसिड। बस जीत गए गेम। बस आपको नाम पता होना चाहिए। हम क्या गलती क्या करते हैं यहां पे कि पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसका नाम लिखते हैं। हम पहले नाम लिख लेंगे और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, गलती ही नहीं होगी। नाम पहले पता होगा तो दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि और देखते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि प्रोपेनॉल, क्या बोला मैंने आपको? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बना लेगा ये? प्रोपेनल। प्रोपे या फिर प्रोपेनॉल, डिपेंड करता है कि कैसा यहां पे अल्कोहल है। अभी बताऊंगा किस हिसाब से डिसाइड होगा कि नल बनेगा कि ऑन बनेगा। ये दोनों में से कोई एक बनेगा, उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो हमारे पास ये काम करना है जी, ये काम करना है। कोई आपसे पूछे कि प्रोपेनॉल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? ऑक्सीडेशन। तो वो प्रोपेनॉल से यहां रोकेगा या सीधा आगे तक ले जाएगा? सीधा प्रोपेनॉल से क्या बना देगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक। बस अब आपको क्या सीखने हैं यहां पे? नाम सीखने कैसे करना है। देखो CH3, CH2, COH, CH2OH, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो OH है इसी कार्बन के साथ अटैच है। देखिए कैसे, तो मैं आपको यहीं कराता हूं। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना आप गेम, बस ये लास्ट है आपके लिए, इसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं आएगा, बस इन्हीं पे गेम खेलनी है। पर आपकी रिएक्शन सारी होने शुरू हो जाएंगी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे। अल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? OH। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड OH। कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला C डबल बॉन्ड OH। डन, पक्की बात है। अब सुनिए, जैसे मेरे को अल्कोहल दिया हुआ, मैं स्पीड थोड़ी स्लो करूंगा, बिल्कुल ध्यान से एक एक सीखना। अगर नहीं पता चले तो उसी टाइम रोक के पूछ लेना। अल्कोहल दिया हुआ है CH3, CH2, COH और साथ में आपके 2 हाइड्रोजन। कंप्लीट हो गया। अब वो कह रहा है कि मैंने इसका ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। तो याद रखना कि नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे, किसी भी हाल में चेंज नहीं होने चाहिए। पहला रूल। कितने कार्बन है यहां पे? 3। तो यहां पे भी कितने आएंगे? तो CH3, CH2। अब ये OH जो है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3rd से। मतलब यहां पर जो अल्कोहल ग्रुप है वो किस में चेंज होना चाहिए? एल्डिहाइड में। क्या आपको एल्डिहाइड ग्रुप पता है कौन सा होता है? कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड OH। ये काम करना है आपने, आपको पता होना चाहिए। देखो इस कार्बन के साथ OH अटैच है ना, ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। अब इसी कार्बन पे आपको कौन सा ग्रुप लेके आना है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है? डबल बॉन्ड OH। इसी को बदलना है। इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी टोटल कार्बन नंबर ऑफ चेन में ऐड होता है।
जैसे यहां पे टोटल कितने कार्बन थे 3, तो यहां भी कितने रहने चाहिए टोटल 3। एक और देखो, जो सो रहे हैं सोते रहो। CH3 CH2OH ये था। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, CH3 CH2, साथ में कौन जुड़ा हुआ है इसके। अब वो कह रहे जी इसका ऑक्सीडेशन किया, मुझे पता है इसका ऑक्सीडेशन करने से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इसका एल्डिहाइड बनाना फटाफट, क्या बनेगा CH3। अब ये इसके साथ OH जुड़ा हुआ, यहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा इसकी जगह, एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, खत्म। अगर मैं फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या बना देगा ये पकड़ के, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वाले ग्रुप को क्या बना दिया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब सुनो, यहां पे OH, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पे एक ऑक्सीजन और ऐड होगी ना, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन कहा जा रहा है। अब सर यहां पे तो एक ही ऑक्सीजन थी, यहां एक ऑक्सीजन है, यहां पे हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, यहां इस कार्बन के पास कितने बचे, क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुआ, हुआ, इसीलिए भी इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो वैसे तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में चलते हैं। मतलब इसको क्या लिखूं मैं, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, क्या लिखा जाएगा इसे, इथेनॉल। इसे क्या बोलूंगा, इथेनल। इसे क्या बोलूंगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक, बस आप ये काम करके दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, बस कुछ नहीं रह गया। बस उसके बाद तो यहां बीच में लिखने रहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टन 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 टन, कुछ नहीं रह गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। लो जी, चलो मैं पहले ये बना देता हूं यहां, लीजिए इसको कीजिए। टाइम 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 लगाएंगे। आपके पास 1 मिनट है, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, जल्दी कीजिए। हाँ जी बताएं जरा, हो गया सभी का, हो गया। चलो देखते हैं, हम तो जल्दी निकाल दिया। आइए देखते हैं जरा क्या बनेगा इसका, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगला क्या बनने वाला है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। नाम लिख लो, इसका नाम बताएं, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल से क्या बनने वाला है, प्रोपेनल। और प्रोपेनल से क्या बनने वाला है, प्रोपेनोइक एसिड। देखो ये, इससे नाम भी क्लियर हो जाएंगे आपके कि सर की प्रोपेनल का ऑक्सीडेशन करा तो क्या बनने वाला है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक। अब देखो, अब मैं एक चीज और ऐड करूंगा इसमें, ऊपर लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं ना, तो मैं ऊपर लिखूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन दूं, करिए जी। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। Identify, give the names of A and B. Give the name of A and B. हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट डाला नहीं ना, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेम भी पता चलेंगे। स्ट्रक्चर बनाओ पहले, फिर नेम भी ढूंढ लेंगे। कुछ नहीं, रिएक्शन रिवर्स कर दी गई है। हो गए। हाँ भाई, ये क्या नाम है इसका, 1 2 3, नाम क्या बना, प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनल। और फिर रिड्यूस करूंगा तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। देखो
स्ट्रक्चर तो बाद में बनाऊंगा, नेम तो पहले ही पता चल गया। आपको 3 चीजें पढ़नी थी, स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं। एल्केन, एल्केन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बना? एल्कीन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बना? एल्काइन। ये आपको लिखना होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे तो ये बन जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे तो ये बन जाएगा। एल्कीन में वाटर का एडिशन करूंगा तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। वाटर का रिमूवल करूंगा वापस से क्या बन जाएगी? एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के करूंगा तो क्या बनने वाला है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और इसको वापस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का वापस से क्या डालूंगा यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट। वापस क्या डालूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट। लीजिए, बस आप कन्वर्जन तो सीख गए। आप तो कन्वर्जन सीख गए हैं कि कैसे कन्वर्जन करना है इन सब का, कि किससे क्या बनाना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल लूं, रिड्यूसिंग एजेंट डाल लूं, क्या डालना है, बस आप सीख गए और कुछ नहीं है। तो अब आप मेरे को बताओगे, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा दोनों, आपने बस सिर्फ हैंड रेज करके मुझे ये बताना है कि सर रिड्यूसिंग एजेंट आएगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। ठीक है? हाँ जी, प्रोपेनल से प्रोपेनॉल है, प्रोपेनल से प्रोपेनॉल है। कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? जशन जी प्लीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या है? एक टाइप का एल्डिहाइड। प्रोपेनॉल क्या है? अल्कोहल। एल्डिहाइड से अल्कोहल जाना क्या डालना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए, ध्यान रखिए प्लीज। प्रोडक्ट बनाना क्या बनेगा? अगर मैंने इसके अंदर K2Cr2O7 डाला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बना सकता है कोई? क्या बनेगा प्रोडक्ट? नाम ही बता दो। हाँ भाई अंश जी बताओ जरा। ब्यूटेनल। सुनिए, कितने हैं? 1 2 3 और 1 4। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग। तो सिर्फ एल्डिहाइड तक रुकने वाला कहां ले जाएगा? तो क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल का क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक। बनाओ क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 और लास्ट वाले का C डबल बॉन्ड OH। ये पेपर में आई हुई क्वेश्चन है। बस ये बना ही नहीं पाते लोग, क्योंकि वो सोचते ये क्या है? अरे K2Cr तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। वो अब धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन क्या है। फिर अब लिखते लिखते हमको याद ही हो जाएंगे, सर K2Cr2O7 का क्या काम है ना, KMnO4 का क्या काम है, तो सारे धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बस रिएक्शन तो यही करनी है, बस और रिएक्शन नहीं है कोई भी। हो गया, चलें आगे। चलिए, चलो करें जल्दी, टाइम दे रहे हैं आपको 1 मिनट का। क्या ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई लेना देना ही नहीं है।
हो गया। पैलिडियम है, पैलिडियम, पैलिडियम हैवी मेटल्स डाले जाते हैं साथ में। अब सुनो, ये क्या है मेरे पास, नाम क्या है इसका, प्रोपीन। प्रोपीन में रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा, क्या बनेगा, प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन। बस कुछ भी नहीं करो तो प्रोपेन बना दो ना भाई, सिंपल। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, बन गया प्रोपेन। बन चुका है प्रोपेन। हाइड्रोजन ऐड कर दिए दो दो, एक इसको दिया और एक इसको दिया। भाई सीधी सी बात है, ये देखो, ये लो, एल्कीन था, हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट, 2 बार लिख के दिखाइए फटाफट, जल्दी से लिखिए, ये याद होना चाहिए। हाँ जी, लिखा जा चुका है। आपको घर में जाके कम से कम भी इसको 10 टाइम्स ध्यान रखना। एक बार अगर आपने इसको 10 टाइम्स लिख लिया, कोई भी रिएक्शन में गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आप इसको इसी को भूलते रहे, फिर तो खत्म है कहानी, फिर दी एंड भाई साहब, फिर कुछ नहीं कर सकते। देखो, आपको स्कूल में ये नहीं बताएंगे, स्कूल में रटवाएंगे, इससे ये बना देना बस, और आपको बनाना भी नहीं आएगा। ये CH3COH कहां से गया भाई साहब, बनेगा कैसे, वो कुछ नहीं बताएंगे आपको। मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। अगर अब भी नहीं पढ़ रहे आप तो फिर तो नहीं पढ़ोगे, फिर स्कूल वालों का दोष नहीं है। ले भाई, ए और बी के नाम बताओ फटाफट, ए और बी के नाम बताइए जल्दी से। हो गया, नेम पता चले गए। हाँ जी,
ए बताइए क्या बनेगा, ये क्या चीज है मेरे लिए, नाम बताइए इसका क्या है ये, 1 2 3 4 क्या बना, ब्यूटेनल। क्या नाम बना, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल में रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा तो क्या बना देगा, ब्यूटेनॉल। और अल्कोहल में वाटर ऐड कर दिया तो क्या बना देगा, ब्यूटीन। लो जी गेम खत्म। अब तो स्ट्रक्चर बना रहे रहेगा बस। तो नाम तो अपने को पता चल गया कि ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल और ब्यूटीन। डन है। आओ लो जी। अब ये यही स्कूल में यही एबीसीडी खेलते हैं आपके साथ कि ए डाला इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। तो हम एबीसीडी सब लिखते हैं। आ जाओ ये लो। लो जी बन गया आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन। ढूंढते रहो, फटाफट बता दो। अब तो देखते ही पता चल जाएगा, कॉपी पेन की तो जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। रिड्यूसिंग एजेंट डाला सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को और क्या ऑक्सीडाइज करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट डाल के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के क्या बना लूंगा यहां से, अल्कोहल। क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक। क्योंकि रिड्यूस करता हूं तो प्रोपेनल बनना चाहिए था, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो कहां तक ले जाएगा, सीधा प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल में वाटर ऐड किया बनेगा प्रोपीन। प्रोपीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया क्या बन जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन में से रिमूवल हाइड्रोजन दोबारा कर लिया तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। फिर रिमूवल कर लिया तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। लो जी घूमते रहो बस इसी में, कभी जा रहे हैं कभी वापस आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं कभी वापस आ रहे हैं, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी हाँ बिल्कुल। लो जी ये देखिए, ये लो एक और आगे, यही था। नहीं नहीं यही था, वो नहीं है, वो रफ हो गया। ले क्या उसमें और इसमें क्या अजीब से थोड़ी ना कुछ क्या देखना, यही था, देखने का क्या है। हाँ जी सर हो जाएंगे पक्का। कुछ नहीं है भाई, ये देख लीजिए, जिसको अभी भी नहीं आया घर जाकर रटना चाहते हो तो रट लीजिए, आपकी मर्जी है, रटना चाहते हो तो रट लीजिए इसको। अगर ये नहीं आता तो कुछ कार्बन भूल जाओ भाई, कार्बन नहीं आएगा। और अगर देखो आसान है, कुछ नहीं है, जिसको समझ आ गया, जिसने समझ लिया उसको पता चल रहा है कि सर ये तो 2 मिनट की गेम खेली बस, ये तो कुछ लंबा चौड़ा नहीं चला इसमें, सिर्फ फटाफट रिड्यूसिंग देखो, फटाफट फटाफट करते गए। एक और स्पीड में करना। लीजिए करिए जल्दी जल्दी। हो गया, लीजिए बस इतनी देर में तो हो जाना चाहिए अब तो। हाँ जिसको आता उसका हो गया, और जिसको नहीं आया होगा तो अभी नहीं आएगा।
अगले साल आएगा उसको। हाँ जी, क्या बनेगा? इथे, ये तो इथेनॉल है। हाँ, तो क्या बनने वाला है इससे? इथेनोइक एसिड। उसमें स्ट्रॉन्ग क्या डाल दिया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा वापस से? इथेनॉल। रिमूवल ऑफ डिहाइड्रेशन किया तो क्या बनेगा? इथीन। और इथीन में से रिमूवल करा, क्या बना? इथाइन। लो, हो गया। नाम पता होंगे तो स्ट्रक्चर अपने आप बन जाते हैं। लो भाई, अब आया कॉन्फिडेंस तो। करिए। अरे पूरा करके बता। अरे तो देखते ही होगे। हो गए? आइए, चलो जी, जशन जी बताइए, ये क्या है मेरे लिए? इथीन। इथीन में वाटर का एडिशन करा, क्या बना? इथेनॉल। इथेनॉल में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, क्या बना? इथेनल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, क्या बना? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, क्या बन गया वापस से? इथेनॉल। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कर दिया, वापस से क्या बन गई? इथीन। मतलब ये और ये सेम थे। हाँ जी, OL। जिसको अभी भी नहीं आया है, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए और इसको कंप्लीट कीजिए। अब नेक्स्ट जो भी आपके पास वीडियो आने वाली है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही हम इस चैप्टर को एंड तक लेके चलते हैं। ठीक है। अब एक बात और, जिसको नहीं आया है प्लीज वो इसे दोबारा से रिवाइज कर ले। ये आपके आगे लिखा हुआ है। इसको कम से कम, आपका आज का होमवर्क है, इसको कम से कम कितने टाइम्स लिखना है? 10 टाइम्स। कल आते ही पहले आपको क्लास में लिखवाया जाएगा, ये 10 टाइम्स आपसे यहाँ पे दोबारा लिखवाया जाएगा। अगर ये नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास मत लगाइएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।